नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। पटना धमाके केस में एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि इंडियन मुजाहिदीन ने पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन मोदी की कड़ी सुरक्षा के घेरे को देखते हुए इंडियन मुजाहिदीन ने अपना प्लान ऐन वक्त पर बदल दिया था। पटना सीरियल धमाके केस में गिरफ्तार हैदर अली ने अपने खुलासे में कहा है कि गांधी मैदान में सीरियल धमाके का असली मकसद नरेंद्र मोदी को जान से मारने का था। लेकिन मोदी के कड़े सुरक्षा घेरे को देखते हुए हैदर अली और उसके साथियों ने मोदी पर हमला करने का प्लान टाल दिया था। तहसीन और हैदर ने फिर यह फैसला किया कि वो गांधी मैदान के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में बम प्लांट करेगा। हैदर की साजिश थी कि जब इन बमों में धमाके होंगे तो मोदी की रैली में भगदड़ मच जाएगी और कई जाने जाएंगी। हैदर अली की गिरफ्तारी बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे हिसाब से, क्योंकि वो इनका मेन किंग पिन था, बोध गया ब्लास्ट के पीछे और पटना ब्लास्ट के पीछे। वैसे धमाके के बाद से ही केंद्र सरकार शुरू से ही इनकार करती रही कि आतंकियों की साजिश मोदी को जान से मारने की थी। बीजेपी ने गृह मंत्री से मिलकर मोदी की सुरक्षा और कड़ी करने की गुजारिश की थी, लेकिन अब हैदर की गिरफ्तारी और इसके खुलासे ने मोदी की सुरक्षा में हुई कोताही पर एक बार फिर से नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सभी गिरफ्तारियां तहसीन अख्तर उर्फ मोनू की निशानदेही पर हुई, जो पहले से पुलिस की गिरफ्त में है। पटना ब्लास्ट में पहली गिरफ्तारी इम्तियाज की हुई थी, जो इसी गांव का रहने वाला था। क्लियर कट था जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे और जो हैं अभी भी होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इस पोजीशन में चेंज आया होगा ये मैं नहीं मानता। नरेंद्र मोदी वॉज द नंबर 1 टारगेट, और ये बात हमने पहले भी अपने बयानों में कहा। एनआईए ने पटना ब्लास्ट और बोध गया ब्लास्ट दोनों केस सुलझा लिए हैं। पकड़े गए आरोपियों का अभी इंटरोगेशन चलेगा, उसके बाद ही सारी साजिश सामने आएगी। पटना में इन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन तक पहुंचना मुश्किल लगा तो उन्होंने सीरियल ब्लास्ट करके दहशत फैलाने की कोशिश की। इन 4 आतंकियों की गिरफ्तारी से भले ही पटना धमाके की साजिश की गुत्थी को सुलझा लिया गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ आतंकी संगठनों की लगातार साजिशें अभी कमजोर नहीं हुई हैं। एनआईए की माने तो चारों आतंकी पटना धमाके के दौरान नरेंद्र मोदी को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि मोदी पर हमला नहीं कर सकते तो वो पटना के मैदान में बम छोड़ के भग गए। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में रैली करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही गांधी मैदान एक के बाद एक 7 धमाकों से दहल गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई, करीब 80 लोग घायल हो गए थे। तारीख 23 अक्टूबर 2013, जगह पटना का गांधी मैदान। ये वो तारीख और जगह है जब पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन मोदी के पहुंचने से ठीक पहले गांधी मैदान धमाकों से थर्रा गया। गांधी मैदान में 1-2 नहीं, पूरे 8 धमाके हुए थे। नरेंद्र मोदी को सुनने आए लोगों में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जांच में ही शक इंडियन मुजाहिदीन पर गया। धमाकों के तार बोध गया ब्लास्ट से जुड़े बताए गए, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों से भी। धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 80 से ज्यादा लोग इन धमाकों में घायल हुए। पहला धमाका रैली से 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर हुआ था और बाकी के 7 धमाके मोदी के रैली स्थल गांधी मैदान में हुए। वैसे मोदी की रैली में हुए इन धमाकों के बाद कई सवाल खड़े हुए। बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को कटघरे में खड़ा किया गया। बीजेपी ने दावा किया कि बिहार सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से ये धमाके हुए, जबकि बिहार के उस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इन्हें खारिज कर दिया। केंद्र सरकार तक भी इन धमाकों की आंच पहुंची। ये भी कहा गया कि इस मामले में खुफिया विभाग ने पहले ही गृह मंत्रालय को इनपुट दिया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और ये धमाके हो गए। वैसे जांच एजेंसियों के ताजा खुलासे के बाद अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि इन धमाकों के निशाने पर
देश के होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मनीष शुक्ला के साथ हमान अहमद, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो नरेंद्र मोदी को जान से मारने की साजिश थी और उस दिन बाल बाल बच गए थे नरेंद्र मोदी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी पटना धमाकों से जुड़ी कुछ और खबरें। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिव्या बनाए हीरो जनाब। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हेयर। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर, और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर। एनआईए के डीजी शरद कुमार ने कहा है कि मोदी आतंकियों के निशाने पर थे और अभी भी मोदी को आतंकियों से खतरा है। हमारे साथ इस वक्त एनआईए के डीजी शरद कुमार जी से बात करते हैं। सर, हैदर अली की गिरफ्तारी आप किस तरह देखते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है? हैदर अली की गिरफ्तारी बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे हिसाब से, क्योंकि वो इनका मेन किंग पिन था। बहुत गया ब्लास्ट के पीछे और पटना ब्लास्ट के पीछे। तहसीन अख्तर की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद कहा जा रहा था कि हैदर अली इंडियन मुजाहिदीन को ऑपरेट कर रहा है। किस तरीके से आप देख रहे थे, वो कैसे ऑपरेट कर रहा था, क्या कर रहा था? रिक्रूटमेंट कर रहा था, अलग अलग जिलों में जाके रिक्रूटमेंट कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था लोगों को ज्वाइन करने के लिए सिमी और इंडियन मुजाहिदीन, इसीलिए उससे खतरा काफी था। पटना में जो हुंकार रैली थी नरेंद्र मोदी की, आपको क्या लगता है इंडियन मुजाहिदीन मोदी को टारगेट करना चाहता था या भीड़ को? ये कहना मुश्किल है कि किसको टारगेट करना, बट उनका मोदी साहब को बॉडीली हार्म पहुंचाना मकसद तो था ही। आपको लगता है अभी भी जितने इनपुट्स आ रहे हैं नरेंद्र मोदी को लगातार टारगेट करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन कोशिश कर रहा है? ये तो सुरक्षा एजेंसी बता सकती है, हमारा तो काम इन्वेस्टिगेशन करना है। ओके, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे ये एनआईए के डीजी जिनका कहना था कि नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा है और जिस तरीके से अलर्ट्स इनपुट्स आ रहे हैं, अभी जांच हो रही है लेकिन खतरा लगातार उन पर बना हुआ है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। और अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर यासिन भटकल की, ये देखिए तस्वीरें। दूसरी तस्वीर है जियाउल रहमान और वकास की। तीसरी तस्वीर है तहसीन अख्तर की और चौथी तस्वीर हैदर अली और ब्लैक ब्यूटी की। ये सभी लोग अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। यासिन भटकल की गिरफ्तारी के बाद वकास ने इंडियन मुजाहिदीन की कमान संभाली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वकास को गिरफ्तार कर लिया गया। वकास की गिरफ्तारी के बाद कमान तहसीन अख्तर ने ली, लेकिन तहसीन को भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद माना गया कि तहसीन की गिरफ्तारी के साथ ही इंडियन मुजाहिदीन का भारत मॉड्यूल खत्म हो गया, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन के सरगना के तौर पर हैदर अली और ब्लैक ब्यूटी का नाम सामने आने लगा। पटना में मोदी की रैली में सिलसिलेवार बम धमाके और बोधगया में धमाकों के बाद
हैदर अली और ब्लैक ब्यूटी का नाम सामने आया, लेकिन आखिरकार एनआईए ने ब्लैक ब्यूटी और हैदर अली को भी गिरफ्तार कर लिया। हैदर अली की गिरफ्तारी के बाद ये कयास और तेज हो गए हैं कि क्या देश से इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल खत्म हो गया है। भले ही ये कयास हो, लेकिन हैदर की गिरफ्तारी इंडियन मुजाहिदीन की कमर को तो तोड़ ही गई है। तो ये 4 आतंकी चेहरे आप देख रहे हैं। हुलिया बदल में माहिर वकास, यासीन भटकल, तहसीन अख्तर और नया सरगना हैदर अली। सबसे नई गिरफ्तारी है हैदर अली की और खुलासा यह हुआ है कि नरेंद्र मोदी को जान से मारना चाहते थे, लेकिन जब देखा सुरक्षा बेहद कड़ी है तो आखिरी वक्त प्लान बदला और भगदड़ मचाने के इरादे से पटना में रैली वाले दिन जगह जगह धमाके किए गए। रैली स्थल पर ही 6 धमाके हुए और सुरक्षा एजेंसियों ने अब हैदर अली और ब्लैक ब्यूटी को हिरासत में ले लिया है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि एक के बाद एक इंडियन मुजाहिदीन के सरगनाओं की गिरफ्तारी के बाद क्या अब यह माना जाए कि इंडियन मुजाहिदीन का जो नेटवर्क है वो टूट गया है, या फिर अभी भी कुछ छिपे हुए आतंकी इंडियन मुजाहिदीन को लीड कर रहे हैं। आतंकियों की 4 तस्वीर आप देख रहे हैं। यासीन भटकल की तस्वीर, वकास की, इसके बाद तहसीन अख्तर और हैदर अली। यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा था कि इंडियन मुजाहिदीन कमजोर होगा, लेकिन वकास ने जिम्मेदारी ली। वकास की गिरफ्तारी के बाद तहसीन अख्तर इंडियन मुजाहिदीन को रन करने लगा और तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी के बाद एक बार भी लगा कि इंडियन मुजाहिदीन पूरी तरह से टूट गया, लेकिन हैदर अली की गिरफ्तारी से यह साफ हुआ है कि हैदर अली इंडियन मुजाहिदीन को तहसीन अख्तर के बाद चला रहा था। और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी के बाद हैदर अली की गिरफ्तारी काफी अहम है। हैदर अली एनआईए के चंगुल से फरार होने के बाद लगातार देश में आतंकी साजिश की कार्यवाही में लगा हुआ था। एनआईए के मुताबिक हैदर अली के निशाने पर मोदी के साथ साथ देश के अहम ठिकाने थे। कौन है हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी? क्यों अहम है ब्लैक ब्यूटी की गिरफ्तारी? क्या ब्लैक ब्यूटी की गिरफ्तारी से खत्म हो गया आईएम? ये वो सवाल हैं जो हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी की गिरफ्तारी के बाद उठना लाजमी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीम ने झारखंड की राजधानी रांची से पटना ब्लास्ट मामले के आरोपी 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी बोधगया और पटना ब्लास्ट में भी वांछित था। इन 4 संदिग्धों में एक ऐसा नाम जिसकी तलाश एनआईए को काफी वक्त से थी, जिसकी गिरफ्तारी एनआईए के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर ये कयास तेज हो गए हैं कि क्या इंडियन मुजाहिदीन की जड़ें भारत से अब खत्म हो गई हैं? कौन है ब्लैक ब्यूटी उर्फ हैदर अली? बताया जाता है तहसीन अख्तर उर्फ मोनू की गिरफ्तारी के बाद से भारत में इंडियन मुजाहिदीन की कमान ब्लैक ब्यूटी के ही हाथ में है। वो तहसीन अख्तर उर्फ मोनू के बाद आईएम ऑपरेशन का नया सरगना बताया जा रहा था। तहसीन अख्तर ने ही दिसंबर 2012 में ही ब्लैक ब्यूटी की एंट्री इंडियन मुजाहिदीन में कराई थी, लेकिन इससे पहले ब्लैक ब्यूटी आईएम को विस्फोटक सप्लाई करने का काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसियां हैदर अली को खोजबीन में लग गईं। पटना में हुए सीरियल धमाके के बाद हैदर कई महीनों तक फरार रहा, लेकिन अब एनआईए की गिरफ्त में है। तैयार किए स्लीपिंग मॉड्यूल्स। हैदर अली बोधगया और पटना में मोदी की रैली के दौरान हुए सीरियल ब्लास्ट से चर्चा में आया था। 5 फीट 3 इंच के 25 साल के हैदर को अब्दुल्ला के नाम से भी जाना जाता है।
मोदी की गिरफ्तारी में धमाकों से पहले वो करीब 5 महीने तक मिर्जापुर में शक्कूर के नाम से रहा और आईएम का मॉड्यूल तैयार किया। मिर्जापुर से गिरफ्तार किए गए आईएम की मॉड्यूल के 4 लोगों ने हैदर को शक्कूर के नाम से पहचाना था। हैदर बिहार में भी तेजी से आईएम का मॉड्यूल खड़ा कर रहा था। बताया जा रहा है कि मोनू के बाद उसने आईएम को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी संभाल ली और हैदर रियाज और इकबाल भटकल से जुड़ गया। लेकिन हैदर उर्फ ब्लैक ब्यूटी की गिरफ्तारी ने न सिर्फ हैदर के बल्कि इंडियन मुजाहिदीन के भी मंसूबों पर पानी फेर दिया। मनीष शुक्ला के साथ अमान अहमद, लाइव इंडिया। तो ब्लैक ब्यूटी का राज खोलने के साथ ही इंडियन मुजाहिदीन को बड़ा झटका लगा है और बड़ी खबर भी ये आई कि नरेंद्र मोदी को जान से मारना चाहते थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरें लाइव इंडिया पर लगातार जारी हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही मां बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में सिर्फ लाइव इंडिया पर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में तिहाड़ के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमावड़ा लगाया, खूब हो हंगामा किया और इसी बीच प्रशासन ने तिहाड़ जेल के बाहर धारा 144 लागू कर दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बाहर धरने पर बैठ गए। तो नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद जब नितिन गडकरी ने मानहानि का दावा किया, अदालत में कार्यवाही हुई तो अदालत ने अरविंद केजरीवाल को दोषी माना और ये माना कि गडकरी के खिलाफ आरोप साबित वो नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को 10,000 रुपए का मुचलका भरने का आदेश अदालत ने दिया। अरविंद केजरीवाल ने मुचलका भरने से मना कर दिया। नतीजतन उन्हें जेल ले जाया गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने आम आदमी पार्टी के बातों पर सवाल खड़ा किया, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि कानून का सम्मान करते हैं। तिहाड़ के बाहर खूब हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बुलाए गए, एसएमएस के जरिए सभी कार्यकर्ताओं को एसएमएस भेजे गए और इसके बाद जब जमावड़ा लगना शुरू हुआ तो तिहाड़ जेल के बाहर धारा 144 लगा दी गई।
तो आम आदमी पार्टी का ये नया सियासी ड्रामा है, क्या ये केजरीवाल की नई नौटंकी है? इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से कहा था कि विधानसभा भंग न की जाए। आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि विधानसभा को भंग कर दीजिए, जब कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया कि समर्थन नहीं मिलने वाला। और उसके तुरंत बाद क्या जन समर्थन वापस बुलाने के लिए ये सब सियासी ड्रामा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पकड़ पकड़ कर तिहाड़ के बाहर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस उठाकर ले जा रही है, वहां से खाली कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां नारेबाजी करते हुए जमकर बैठ गए। इसके बाद खबर यह भी आई कि जिस वाहन में इन तमाम कार्यकर्ताओं को ले जाने की कोशिश की जा रही थी, उस वाहन की चाबी अचानक गायब हो गई। और जिस वक्त ये सब हो रहा था, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, वो क्या कह रहे थे, ये सुनिए। अब ये तो तानाशाही है और लगता है कि अच्छे दिन का मतलब इसी तरह की तानाशाही है, अभी पता नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अदालत के फैसले का पूरा सम्मान करते हुए हम कोई ऐसी मांग भी नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अरविंद केजरीवाल अंदर हैं और हम लोग बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हम बाहर बैठे हैं। सवाल ये उठता है कि कैसा सम्मान था अदालत का? अदालत के फैसले पर अगर किसी आरोपी को जेल में डाला जा रहा है तो उसके बाहर विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको योगेंद्र यादव की उनका क्या बयान है, ये भी सुनाते हैं। पहले कोई गैर कानूनी चीज नहीं कर रहा है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार में जुड़े हैं, जो लोग देश के बड़े से बड़े घोटालों में जुड़े हैं, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए मजे कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। कैसा न्याय है ये? और आइए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कह रहे थे इस वक्त, ये सुन लेते हैं। तानाशाही दिखाई पड़ रही है, तानाशाही है सीधे सीधे। अगर इस देश में एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कहना अपराध है तो वो अपराध हम सारे लोग कर रहे हैं। हमें जेल में डाल दिया जाए या फांसी चढ़ा दिया जाए, जो करना चाहे करें। और जब ये तिहाड़ जेल के बाहर तमाम प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस अधिकारी किस स्थिति में थे, उनका क्या कहना है, ये सुनिए। यहाँ पे बिल्कुल जो है, यहाँ सड़क पे ट्रैफिक को रोकना कानूनन अपराध है। जनता को बहुत परेशानी हो रही है। दूसरा सुरक्षा का मुद्दा भी है। तो सुरक्षा का मुद्दा है, ट्रैफिक रोकने से लोगों को परेशानी हो रही थी। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। तिहाड़ के अंदर और बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरने की सियासत फिर से शुरू की। पुलिस ने सख्ती दिखाई उसके बाद और वाहनों में डालकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से ले जाया गया। सवाल यह है कि क्या नया सियासी ड्रामा है ये? दिल्ली की राजनीति में फिर से जगह बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की ये सियासी कोशिश है या फिर एक हंगामा ही? फिलहाल तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हुजूम बनाकर वहां हंगामा करने लगे। यातायात पूरी तरह से रुक गया और उसके बाद पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर
हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर घर बैठे होंगे आपको प्रभु दर्शन, जो हर लेंगे आपके सब दुख। करें कुछ पल प्रभु के नाम, प्रभु ले जाएंगे आपको नई दिशा की ओर। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में सिर्फ लाइव इंडिया पर। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। गडकरी मानहानि केस में केजरीवाल गए जेल। तिहाड़ के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बड़ा सवाल, नौटंकी क्यों कर रहे हैं केजरीवाल। पीएम पद की शपथ से पहले मोदी ने दिए अपनी विदेश नीति के संकेत, नवाज शरीफ को भेजा न्योता। उमर अब्दुल्ला का सवाल, ऐसा राहुल गांधी करते तो बीजेपी का क्या होता रुख। मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, विधानसभा में भावभीनी विदाई से हुए भावुक। कहा अब पीएमओ में बोली जाएगी गुजराती। वाघेला की तारीफ से कांग्रेस की हुई फजीहत। आनंदीबेन पटेल होंगी गुजरात की नई मुख्यमंत्री। मोदी की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की चुनी गई नेता। कल दोपहर महात्मा मंदिर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर बीजेपी में घमासान, किरण बेदी ने कहा अगर आया प्रस्ताव तो करूंगी स्वीकार। हर्षवर्धन का जवाब, और भी कई नेता हैं पार्टी के पास। नवीन पटनायक ने चौथी बार संभाली ओडिशा की कमान, तो पवन चामलिंग 5वीं बार बने सिक्किम के मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, मिलकर विकास करने का दिया भरोसा। रांची से इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकी गिरफ्तार। एनआईए का बड़ा खुलासा, पटना ब्लास्ट में आतंकियों के निशाने पर थे नरेंद्र मोदी। और दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में भूकंप के हल्के झटके, करीब 40 सेकंड तक महसूस किए गए झटके। बंगाल की खाड़ी रही भूकंप का केंद्र। ₹125 करोड़ की पुकार, वादा पूरा करो सरकार। जी हां, रोज की तरह अपने तय वक्त ही हम फिर हाजिर हैं।